हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और भगवान किसी भी पेरेंट्स को ऐसा दिन ना दिखाए, किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना करे, सबके बच्चे हेल्दी और स्वस्थ रहें। तो चलिए करते हैं डे की स्टार्टिंग। तो एक्चुअली ये इवनिंग का टाइम है। इस टाइम पे हम मार्केट गए थे, सब्जी लेके आए थे। तो ये सारी मैंने वॉशिंग मशीन पे ही रख दी थी, क्योंकि अभी सबको वॉश करके और फिर जो फ्रिज में रखने की है वो फ्रिज में मैं डाल दूँगी, और जो बाहर किचन में ऐसे रखनी है वो मैं लक्ष्य को दे रही थी। मेरी हेल्प करने के लिए आ जाता है, बोलते हैं मम्मा लो मैं भी कर देता हूँ ना, मैं क्या करूँगा। फिर मैं इसको भी दे देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ फिर बातें भी करते रहते हैं और खेलता भी रहता है। ये इंजॉय करता है ना, काम करते करते मेरे साथ खेलते खेलते इसको बड़ा मज़ा आता है। और अगर मैं ऐसे बोल दूँ ना कि लक्ष्य नहीं आप जाओ अंदर बैठ जाओ पढ़ाई कर लो या खेल लो, नहीं, फिर इसको टीवी चाहिए, फिर उसमें कार्टून चला लेगा। तो फिर मैं सोचती हूँ ठीक है, अपने साथ ही बिजी रहे ना, वो अच्छी बात है, सही है। तो बातें करता रहता है, बहुत सारी बातें पूछेगा, स्कूल की अपनी बताएगा, मेरे से पूछेगा। फिर बोल रहा मेरे को, मैं ये एक्चुअली दीपांशु के लिए शलगम लेके आई थी, उसको प्योरी करके देनी होती है ना, तो इसीलिए। और मेरे को बोल रहा मम्मा दो, मैं इधर से ना नीचे से ऐसे फेंकूंगा बॉल की तरह, उसमें डल जाएगी बास्केट में। मैंने कहा नहीं छोड़ो आप, मैं कर देती हूँ। हमारा डिनर तो डन हो गया था, उसके बाद हम घूम के भी आ गए थे। एक्चुअली क्या है ना, डिनर के बाद हम पार्क में जाते हैं, 2-3 राउंड लगा के आ जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो मैं घर में ही रहती हूँ, बाहर नहीं जा पाती हूँ ना, इस वजह से फिर रात में हस्बैंड के साथ फिर हम राउंड लगा के आते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स लोग मिल जाते हैं, तो अच्छे खासे पूरे दिन की बातचीत भी हो जाती है, पता भी लग जाता है सेक्टर में क्या कुछ हुआ, और अपना घूम के भी आ जाते हैं। और रास्ते से आते आते ना, मुझे तो ये मैं अपने लिए नेल पेंट लेनी थी, तो मैं लेनी तो एक ही थी, बट मुझे दूसरी पसंद आ गई, तो मैं दो दो ले आई थी। और फिर सॉरी, स्टेशनरी से तो लक्ष्य के लिए हम क्रेयॉन्स लेके आए थे, एंड देन दूसरी शॉप से मैं ये अपने लिए ये नेल पेंट लेके आई थी। और मैंने ना अभी नाइट में हम सब लोग दूध पी के सोते हैं ना, तो मैंने अभी वो गर्म करके और ग्लास में डाल लिया है। देन उसके बाद मैं अपने हाथों पे नेल पेंट लगाने लगी, क्योंकि फिर मैं दिन के टाइम पे लगाती हूँ ना, तो लक्ष्य आ जाता है पास में, फिर बोलता है कि मम्मा मैं भी लगाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है, बच्चों के हाथों पे तो वैसे भी नहीं लगाने चाहिए, केमिकल होते हैं इसके अंदर ना, तो मैं अवॉइड करती हूँ। जब लक्ष्य स्कूल जाता है या फिर अंदर कुछ कर रहा होता है ना, तब मैं छिपके से लगा लेती हूँ, उसको पता नहीं लगने देती हूँ कि मैंने कब लगाई। और हस्बैंड आए थे, वो बोल रहे थे क्या कर रही है इधर खड़ी होके, तो मैंने बोला कि मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। हंसने लगे कि तुझे यही टाइम मिला अभी लगाने का, इतनी रात में अब नेल पेंट लगा रही है। तो होता है हमारे साथ ना, ऐसे ही होता है, बहुत बार मन होता है बट टाइम नहीं होता है वो चीज़ वो काम करने का। और मैं एक्चुअली एक ही हैंड पे लगाती हूँ, दूसरे हाथ पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को दीपांशु को खाना खिलाना होता है, मैश करना होता है, तो उसमें अगर केमिकल जाए तो वो अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। सेकंड हैंड पे कभी भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ एक ही हैंड पे। और मैं उसके दूसरे हाथ के तो नेल्स भी नहीं बढ़ाती हूँ, क्योंकि फिर नेल्स में वही आप कितना भी साफ रख लो, कितनी भी क्लीनिंग कर लो, नेल स्किन के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया तो होते ही हैं, रहते ही हैं, तो इसलिए फिर और मैश करते हैं कोई भी चीज़ तो फिर वो नेल्स के अंदर भी जाती है ना, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे रखती हूँ। और ये देखिए दीपांशु हमारा खाना खा के आराम से लेटा है। ये देखो, आपको अगर इम्प्रूवमेंट लग रही हो ना, आप अगर पहले टाइम से मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो ना, रेगुलर वॉच कर रहे हो, तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि काफ़ी टचवुड बहुत इम्प्रूवमेंट है दीपांशु में। आप लोगों की दुआएं ऐसे ही बनी रहे बस। और ये देखिए लक्ष्य बैठा था मैंने इनको दूध दे दिया था, तो अभी हम सभी दूध पियेंगे। और ये हीटर है, मैंने एक्चुअली यहाँ से टेबल हटा दी है, क्योंकि हीटर भी अभी पैक करके रखना है ना, अब मौसम तो है नहीं, इतनी ठंड तो रही नहीं है, तो हीटर का काम ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको रखना ही है। तो मैंने सोचा मॉर्निंग के टाइम पे इसको मैं पैक करके फिर से रख दूँगी, एक बार क्लीनिंग करके फिर पैक करके रख दूँगी। देन उसके बाद हो गया था दीपांशु की मेडिसिन का टाइम। पहले मैंने दीपांशु को मेडिसिन दी, उसके बाद जो ये आपको दिख रही है ना, ये ब्लैक ब्लैक कैरेट मैं लेके आई थी, जिनको काली गाजर भी बोलते हैं ना, उसको और एक बीटरूट को मिक्स करके उबाल के, और फिर मैंने उसका प्योरी बना ली थी, फिर वही मैं दीपांशु को खिला रही थी, इसलिए आपको ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा, तो वही वो प्योरी थी वो। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग में लक्ष्य के लिए लंच बन रहा है। और हस्बैंड का ऑफ है, तो वो घर पे ही रहते हैं, उनका तो मन होता है तभी हम लंच कर लेते हैं, बट लक्ष्य के लिए तो मॉर्निंग में बनाना ज़रूरी था ना, तो मैंने आगे की क्लिप्स तो ऐड नहीं की हैं, बट सुबह सुबह मैंने उसके लिए जल्दी खाना बना दिया था। और अभी क्या है ना, स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है, पहले तो लक्ष्य लेट जाता था स्कूल, बट अभी जल्दी जाने लग गया है, तो मैंने मॉर्निंग का किचन का सारा काम समेट दिया था। उसके बाद जो ये आर्टिफिशियल माला रहती है ना, फ्लावर्स वाली, जो ये डेकोरेशन के लिए हम मंगवाते हैं, ये मैंने खैर ऑनलाइन मंगवाई थी, और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना, तो ये धुल जाते हैं, ये प्लास्टिक और वो पेपर वाले हैं, तो ये वॉश कर दी थी मैंने, इनको रखना था मेरे को स्टोर करके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर कोई फेस्टिवल आएगा तो उसी टाइम पे डेकोरेशन के ये काम आएंगी ना,
ऐसे बाहर रखने का तो क्या फ़ायदा है, फिर इनमें धूल भी इतनी जम जाती है, डस्ट ना गंदी दिखती है फिर ये, तो इसीलिए मैंने इनको वॉश कर दिया था और अभी मैं इनको रख रही हूँ। क्योंकि इनको एक पन्नी में डाल के और जो अलमीरा का नीचे वाला पोर्शन है ना, उसमें मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो मेरे पास होती हैं वो वाली मैं स्टोर कर देती हूँ, रख देती हूँ। तो अभी मैं वही काम कर रही थी। एक्चुअली 2-3 दिन पहले वॉश की थी मैंने ये, बट होता है यार, कभी कभी टाइम होता है, कभी नहीं होता है इंसान के पास। तो ये सामने जो दीपांशु की कार वाली सीट दिख रही है ना, एक्चुअली ये कार में यूज़ नहीं होती, हम घर पे ही दीपांशु को इसके ऊपर बैठाते हैं। तो इसी के ऊपर मैंने रख दी थी, तो 2-3 दिन से रखी हुई थी और मैं डेली सोचती कि रखूँगी, तो मैंने आज इसको सुबह सुबह ही निपटा दिया कि नहीं, आज मैं इनको पक्का अभी उठा के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चादर को ठीक कर देती हूँ। चादर के ऊपर ना कुछ कुछ पार्टिकल्स पड़े थे, पेपर शायद पड़े थे, तो वो मैंने उठा के नीचे गिराए पहले और फिर मैं साइडों से उसको दबाने लगी थी। साइड में अगर दबा देती हूँ ना तो इतनी खिसकती नहीं है फिर चादर। बेडशीट जो अगर चारों तरफ से दब जाए ना, फिर नहीं हिलती एक जगह से दूसरी जगह। और ब्लैंकेट्स का तो अब मौसम है नहीं, तो इसको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख रखा है। जिस दिन मेरे को टाइम मिलेगा उस दिन मैं इनको बेड में दोबारा से स्टोर कर दूँगी, क्योंकि अब इतनी ठंड तो है नहीं, हल्के फुल्के जो हमारे पास ब्लैंकेट रहते हैं ना, नॉर्मल पतले वाले, वही यूज़ हो रहे हैं। तो इसको मेरे को बेड में रखना है, तो वो भी मैं कर दूँगी धीरे धीरे। होता है यार, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी टाइम निकालने की कोशिश कर लो, बट जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, आप नहीं निकाल पाते हो। दिन कैसे चला जाता है पता ही नहीं लगता, ऐसे चुटकियों में जाता है। उसके बाद मैं देख रही थी कि मेरा फेस तो आया ही नहीं वीडियो में। देन मैंने कैमरा ऊपर करके देखा, तब मेरा फेस दिखा था ढंग से। हाँ, मेरे चेहरे की तो ऐसे हवाइयाँ उड़ी रहती हैं। और मेरे साथ ना एक्चुअली ऐसे होता है, मैं एक काम कंप्लीट करके ये सोचती हूँ ना अब मैं फ्री हूँ, देन उसी टाइम मेरे को तो कोई ना कोई दूसरा काम दिख जाता है या निकल आता है। कुछ ना कुछ मुझे दीपांशु के लिए सोचते रहना पड़ता है ना, कि आज क्या बनाऊँगी, आफ्टरनून में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, इवनिंग में क्या बनाना है। तो हर टाइम उसका मील चेंज होता है, उसको चीज़ें बदल बदल के देनी होती है ना। तो इस वजह से मेरा दिमाग ऐसे कन्फ्यूज़्ड रहता है, सच में मैं बता भी नहीं सकती। तो मैं जो ये कल शलगम लेके आई थी ना, वही मैं उबाल रही थी। इनको क्या करूँगी, छिलका उतार के पीसेस में कट करके कुकर में डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी का डाल दूँगी। देन हल्की सी हींग पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही, ये सारी चीज़ें ऐड करके, और इसमें 3 से 4 मैं सीटियाँ लगवा लूँगी ना, अच्छे से गल जाएंगे ये शलगम। देन उसके बाद इसको ठंडा होने दूँगी और इसकी प्योरी बनाऊँगी। प्योरी बनाने के बाद फिर दीपांशु को खिलाऊँगी मैं। और जो मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून 3 बार दीपांशु को मेडिसिन देनी होती है। तो जब मेडिसिन का टाइम होता है तो फीड के साथ ही ऐड करके मेडिसिन देनी होती है, अदरवाइज़ फीड ऐसे सिंपल नॉर्मल करवाना होता है। वैसे तो शलगम खैर कच्ची खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बट दीपांशु मुँह से नहीं खा पाता ना, यही तो अफ़सोस है। फीडिंग ट्यूब से जाता है तो उसके अंदर हर एक चीज़ की मेरे को प्योरी बनानी पड़ती है। अगर हल्का सा दरदरा भी रह जाता है ना, चंक्स रह जाते हैं, तो ट्यूब ब्लॉक होने का चांस रहता है। इस वजह से ना बिल्कुल रिस्की रहता है, सच में बहुत रिस्की रहता है। हर एक चीज़ ऐसे देख देख के मेजरमेंट करके बिल्कुल प्योरी बना के फिर उसके बाद खिलाना होता है दीपांशु को। तो बहुत हार्ड रहता है सच में, दिन में 10 बार तो मुझे ये सोचना होता है कि आज क्या बनाऊँगी, कल क्या बनाऊँगी, अब कितना खिलाना है, क्या खिलाना है। तो चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, बी पॉजिटिव, है ना। तो ये आफ्टरनून का टाइम है, मैंने अपना मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट कर दिया था, लक्ष्य भी स्कूल से आ गया था। उसके बाद बहुत दिनों से हमारा मन कर रहा था मैगी खाने का, बट मैं हर रोज़ अवॉइड करती जा रही थी। हर रोज़ कुछ ना कुछ लक्ष्य को बहाना दे के टाल देती थी कि नहीं आज नहीं लक्ष्य, कल बनाएंगे, आज नहीं कल बनाएंगे। वैसे हम मैगी लवर तो है नहीं, बट लक्ष्य का कभी कभी मन कर जाता है तो हम बना लेते हैं। तो वही आज मैंने सोचा लक्ष्य जब स्कूल से आएगा तो मैं बना दूँगी। वही मैं अभी रेडी करी थी, सिंपल प्याज टमाटर और मिर्ची का मैंने तड़का लगा दिया है। उसके बाद मैंने मैगी मसाला और हल्का सा नमक डाल के और मैगी को पूरा ऐसे ऐसे बड़े बड़े पीसेस में ही डाल दिया है, नूडल्स को, सॉरी। और ये पक गए थे नूडल्स, तो खैर पक गए थे, मैंने टेस्ट करके देखा था इस स्टेज पे। बट क्या है ना, पानी थोड़ा सा एक्चुअली में से ज़्यादा डल गया था, तो मैं वही जला रही थी। और यहाँ पे ना हमें बहुत मजे आ रहे थे। लक्ष्य बोला मम्मा मुझे ऐसे उठा उठा के दिखाओ ना, देखो कितने लंबे लंबे नूडल्स हैं। तो हम मम्मी बेटा यही कर रहे थे। पता है क्या यार, बच्चों के साथ अगर बच्चे बन जाओ ना, सच में ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हम अपने दुख और गम ना सब कुछ भूल जाते हैं सच में, और छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करते हैं। शायद ज़िंदगी इसी को बोलते हैं कि एक पल में गम है, एक पल में सुख है, एक पल में दुख है, ऐसा कुछ होता है ना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा।